ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। अभी हम पिछले हफ्ते जगन्नाथपुरी में थे तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। सिद्धबकुल में जपा की पोटेंसी ऑब्जर्व की और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था ब्रजबिहारी प्रभु की क्लासेस। तो आज की जो जपा टॉक है वो मैं ब्रजबिहारी प्रभु ने जो हमें लास्ट डे जपा के बारे में बोला था, मैं वही मोर और लेस रिपीट करूंगा। तो आज की क्लास का सारा क्रेडिट, सारा श्रेय ब्रजबिहारी प्रभु को जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकनेस ऑफ हार्ट। जो हम बोलते हैं कि कई बार हमसे हो नहीं रहा है, सुबह उठा नहीं जा रहा, जपा हो नहीं रहा है, कोई भी चीज जो भी हम कर नहीं पाते और बोलते हैं कि मुझसे हो नहीं रहा है, तो वो बेसिकली वीकनेस ऑफ हार्ट है। एक हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर इसको। रविंद्र स्वरूप प्रभु बोलते हैं कृष्ण को भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि आप कृष्ण को भूल गए थे और जब आपको ये बात याद आती है तब आप क्या करते हैं। अगर उस समय आप कुछ भी नहीं करते तो ये एक अपराध है, और अगर आप कुछ जैसे ही आपको याद आया आप वापस ट्रैक पर आ गए तो उस जप को नामाभास जप बोलते हैं। जैसे हमारा ध्यान कहीं और चला गया, हमें पता ही नहीं है तो ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने ऑफिस की किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो कैलकुलेशन चल रहा है दिमाग में, किसी के साथ झगड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब हमें याद आया यार मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तब हम वापस उस चीज से अपना ध्यान हटाकर हरिनाम पर ध्यान लगाते हैं या थोड़ा और सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर वापस जब करूंगा। और जब भी चल रहा है और उसके बारे में सोचते भी जा रहे हैं जानते हुए कि मेरा ध्यान भटका हुआ है, तो वो एक अपराध है। परमात्मा हमारे अंदर से हमको गाइडेंस देते हैं कि अभी तुम गलत कर रहे हो, अभी तुम सही कर रहे हो, कभी कभी गाइडेंस देते हैं। जब उस गाइडेंस को सुनने के बाद हम परमात्मा की बात मान लेते हैं जो हमारे हृदय में स्थित है, तो वो हमें आगे और भी गाइडेंस देंगे। लेकिन अगर हम उनकी बात नहीं मानते, अनसुनी कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो बोलना बंद कर देते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा एक वर्ड है, जमीर मर गया है क्या तुम्हारा, इज योर कॉन्शियंस डेड। क्योंकि अंदर से आवाज आती है तुम सुनते नहीं हो, आती है तुम सुनते नहीं हो, तो फिर वो आवाज आना बंद हो जाती है। उसको जमीर भी बोलते हैं, उर्दू का जो वर्ड है, तो जमीर मर जाता है इंसान का। जो मन जब भटकता है तब हम मन को बार बार वापस लाते हैं, उसको नामाभास जप बोलते हैं। ये कोई स्किल नहीं है कि हम कैसे नामाभास जप करें, ये कैसे करते हैं, इसमें कैसे सीखने वाला कुछ नहीं है। ये एक एटीट्यूड है कि जब आपका मन भटका और आपको पता चला तो क्या आप उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश है नामाभास जप। तो वो उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हो गया तो मैं नामाभास जप करता हूं। नहीं, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, ये कोशिश जब तक आप कर रहे हैं तो उसको नामाभास जप बोलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको सुबह उठना है, तो उसकी आंख लग गई, तो जैसे ही कोई उसे उठाएगा, अरे तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें फ्लाइट पकड़ना है, उठो, तो जैसे ही एकदम सकपका के उठेगा। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति क्या बोल सकता है, हाँ उठ रहा हूं उठ रहा हूं उठ रहा हूं, 2 मिनट में उठ जाऊंगा। इन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों ही सो रहे थे, लेकिन एक को जब हमने उठाया तो उसको समझ में आया कि हाँ मैं सो रहा था, तो उसकी उठने की इच्छा, उठना चाहता है लेकिन उठने की इच्छा इतनी तीव्र नहीं है, तो वापस दोबारा सो जाता है। ही इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग अप, और बोलता रहेगा कि अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, उसकी उठने की इच्छा उतनी तीव्र नहीं है, उसको आलस भी आ रहा है, उसको उठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिसको वाकई में उठने की बहुत तीव्र इच्छा है, वो एकदम से उठ जाएगा कि हाँ थैंक यू आपने मुझे याद दिलाया। तो हम क्या कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारी इच्छा क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सो रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, आपको ध्यान नहीं है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको होश आया थोड़ा सा, उसके बाद आपने क्या किया, आपकी डिजायर क्या है, सोने की इच्छा है या उठने की इच्छा है। जो 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 व्यक्ति उठ नहीं पाते और वापस दोबारा 5 मिनट सोने का बात करते हैं, ऑब्वियसली नींद कम हुआ है, मुश्किल है, वो बात है, लेकिन इच्छा क्या है, वापस सोने की इच्छा है या उठने की इच्छा है। अगर वापस सो भी रहे हैं, बहुत ज्यादा थके हुए भी हैं, तो क्या अफसोस हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं कितना नालायक हूं। अगर ऐसी ऐसी भावना के साथ दोबारा सोने जा रहे हैं तो भी एक बार को ठीक है। लेकिन अगर ऐसी भावना के साथ सोने के जा रहे हैं, हाँ मैं उठ जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लगता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जो गलत चीजें हैं उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो 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 चीजें हमें खींचती हैं, बुरी चीजें, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन चीजों को पकड़कर बैठना, वो एक अलग बात है। अगर आपको किसी पराई स्त्री, आप अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं, अगर किसी पराई स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप जाकर संग कर रहे हैं और उसको पकड़ कर बैठ रहे हैं कि नहीं मैं तो संग करूंगा, गलत काम है लेकिन मैं तो करूंगा, ये दोनों में बहुत फर्क है। पहला वाला तो एक एक है कि हाँ मेरा मन गंदा है, अभी साफ नहीं हुआ है। दूसरा है मुझे पता है मेरा मन गंदा है लेकिन फिर भी मैं पकड़ कर बैठा हूं। जो दूसरी चीज होती है वो वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य की वजह से होती है कि हम छोड़ नहीं पाते या छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर पाते। सिर्फ दिखाते हैं कि मेरी इच्छा है छोड़ने की, लेकिन एक्चुअली छोड़ने की इच्छा नहीं होती। हम हरिनाम के प्रति जो 10 अपराध हैं, अगर उसकी बात करें तो 10वां अपराध इसके बारे में बोलता है टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। मतलब आपको कोई चीज पता ही नहीं है कि ये गलत है और आप कर रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन आपको पता चल गया, समझ में आ गया कि ये बहुत गलत है, मेरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। आपकी जो अट्रैक्शन है वो इतना तीव्र नहीं है, शायद आप छोड़ पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आप छोड़ना चाहते नहीं, आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो वो अपराध है। तो ये जो वीकनेस है, वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम, ये 4 प्रकार का होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अगर हम एक एग्जाम्पल भी देखें महाभारत से, तो एक एक कैरेक्टर है धृतराष्ट्र जो इसमें परफेक्टली फिट होते हैं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन में क्या फर्क था? दुर्योधन तो सीधा बोलते थे कि मेरे को तो अभी मैं पांडवों के अगेंस्ट हूं, मुझे पांडवों को मारना है, पांडव को जिंदा नहीं रहना चाहिए, सारा राजपाट सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, सीधा बोलते थे। लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोलते थे? अरे दुर्योधन तो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा बनना चाहता हूं। हाँ युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए राजपाट, लेकिन दुर्योधन बेचारा आत्महत्या कर लेगा अगर हम इसको राजपाट नहीं देंगे तो हे युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो, तुम्हारा भाई बेचारा मान ही नहीं रहा है, तो दे दो ना उसको राजपाट, क्या फर्क पड़ता है, तुम बड़े हो, सुन लो, मान लो। तो इस तरह की बात करते हैं धृतराष्ट्र। दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मन के अंदर जो जो बुरे भाव हैं उनको भी जस्टिफाई भी कर रहे हैं, उनको छोड़ भी नहीं रहे, पकड़ कर बैठे हुए हैं, गद्दी पकड़ कर बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। तो इस टाइप की चीजें हृदय दौर्बल्यम कहलाती हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है तुच्छ आसक्ति, अटैचमेंट टू इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं उनको पकड़ कर बैठ जाना। दूसरा है कूटी नाटी, सेल्फ डिसेप्शन, चीटिंग, जस्टिफिकेशन, अपने आप को धोखा देना। तीसरा है प्रतिष्ठा, डिजायर फॉर फेम, कि लोग मेरे को देखें, देखो मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूं। और चौथा है मात्सर्य, एनवी, कंपेयर करना दूसरों से, और दूसरे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे चिढ़ना या घृणा करना। और अल्टीमेटली इसका जो चरम सीमा होती है मात्सर्य की, वो होती है अपने आप को भगवान समझ लेना। तो इन चारों को थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तुच्छ आसक्ति, तुच्छ आसक्ति मतलब मुझे पता है ये गलत है बट मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ना चाहता नहीं, मैं पकड़ के बैठा हूं उसको, मुझसे छूट नहीं रहा। एक बार मुझे याद है, जब मैं अपने कॉलेज से, खड़गपुर से अलीगढ़ वापस जा रहा था ट्रेन में,
तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, 2002 या 3 का बात होगा। तो पीसीओ बूथ होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी बूथ या पीसीओ बूथ बोलते थे। तो वहां अंदर जाकर हम लोग फोन पे बात करते थे, लाइन लगता था उसके बाहर। तो स्टेशन में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर भी हुआ करते थे कभी कभी। तो मैं एक बार जब घर जा रहा था तो ट्रेन से उतरा और पीसीओ बूथ में बात करने के लिए रुका। तो मैंने वहां बात की, तो मैंने 100 रुपए दिए और मेरे 15 रुपए हुए थे, तो उन्होंने 85 रुपीज लौटाना था मेरे को। तो वो शायद या तो वो चीटिंग कर रहा था या उसने गलती से किसी और व्यक्ति को लौटा दिए। तो मैं उससे मांग रहा था मेरे 85 रुपीज दो, 15 रुपए का बिल हुआ है, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं। तो उसने कहा नहीं मैं दे चुका हूं। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगा। अब इसमें मेरी ट्रेन चल पड़ी। तब ऐसी जब सिचुएशन होती है तब आप क्या करेंगे? क्या आप उस झगड़े को पकड़कर बैठे रहेंगे या वापस अपनी ट्रेन पकड़ेंगे? अगर आप झगड़े को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल थोड़ा आसान है समझना कि हाँ कुछ भी हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन मेरा मन वही था कि कैसे कहीं से मुझे पत्थर मिल जाए, मैं इसका शीशा फोड़ दूं, क्या चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। 100 रुपए बड़ी बात होती थी उस जमाने में, 20 साल पहले। और स्टूडेंट कोई पैसा वैसा था नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आपका हार्ट अगर किसी ऐसी चीज में अटका है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप छोड़ रहे हैं उसके लिए, भले ही आप सही हैं, लेकिन अगर आप बड़ी चीज का, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये तुच्छ आ सकती है। रिलेटिव बेसिस पर देखें तो तुच्छ ही है। हरिनाम से भगवान के और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात करें, बार बार जन्म ना लेना पड़े इसकी बात करें, तो इसके सामने तो कुछ भी तुच्छ है। तो उसको हम पकड़ कर बैठते हैं। एक एग्जाम्पल आता है बंदर का। बंदर बहुत लालची होता है। तो बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक बोतल लेते हैं और बोतल के अंदर चने या मूंगफली कुछ ऐसा डाल देते हैं। तो बंदर उसमें हाथ डालता है, हाथ ऐसे करके अंदर चला जाता है। फिर वो मूंगफली पकड़ता है तो मुट्ठी बन जाती है। फिर जब वो बाहर निकालता है तो निकलती नहीं है। बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, तो हाथ बाहर निकल आएगा। लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, तो फंस जाता है, पकड़ा जाता है। तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। टू एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक ब्रिटिश स्पाई, जासूस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मूवमेंट में आया। वो समझना चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर क्या रहे हैं। कुछ कुछ ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं रहे ये लोग। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की क्लास में आता था, बैठता था, सुनता था, भक्तों का संग करता था, समझने की कोशिश करता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे। तो वो सुन सुन के उसका हृदय बदल गया और अल्टीमेटली वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य बने और एक बड़े सन्यासी बने। और बाद में वो बोलते थे कि ये सब जो मैं कर रहा था वो तुच्छ आसक्ति थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से। दूसरा है कोटी नाटी। इसको सेल्फ डिसेप्शन भी बोलते हैं। हम जस्टिफाई करते हैं ये जो चीजें मैं पकड़ कर बैठा हुआ हूं ना, जो मेरी तुच्छ आसक्तियां हैं, ये एक्चुअली छोटी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हम जस्टिफाई करते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं गलत नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा हूं। मैं जो मुझे अच्छा लगता है वही सही है। जस्टिफाई करना। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, या शास्त्रों को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे शास्त्रों में से वही चीजें पकड़ेंगे जो हमें अच्छी लगती हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी बात है वाकई में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आप भक्ति के सारे जो दूसरे पहलू हैं या दूसरी सेवाएं हैं, नाम जप है, हियरिंग है, या सर्विंग डिवोटीज है, उन सबको अगर आप इग्नोर करें और बोले नहीं सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भावना गलत है। क्यों? क्योंकि उस भावना में ये नहीं है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। उस भावना में कहीं ना कहीं ये है कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं महान हूं, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। वो भावना गलत है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअली काफी ग्लोरियस एक्टिविटी है, प्रभुपाद बोलते थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अगर कोई चोरी करता है, सड़क पे चलते हुए अगर हम किसी चोर को पकड़ लेते हैं तो कई बार लोग पीटना शुरू कर देते हैं। तो एक डिसिप्लिन करने के लिए, उसको समझाने के लिए तुम कर क्या रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इसलिए नहीं पीटते क्योंकि उसने चोरी की, वो इसलिए पीटते क्योंकि उन्हें पीटने में मजा आ रहा है। बस पकड़ के पीटना है, सब लोग पीट रहे तो चलो हम भी 2 हाथ साफ कर लें। तो ये जो भावना है, ये भावना नहीं है कि मैं उसको पीट रहा हूं क्योंकि वो चोर है,
वो भावना अलग भावना है, लेकिन ये भावना मैं उसको पीट रहा हूं क्योंकि मुझे पीटना अच्छा लगता है, और मैं क्या बोलूंगा, वो चोर है इसलिए पीट रहा हूं। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। अगर बाद में पता चलता है कि वो चोर नहीं था, या लोगों ने बोल दिया अच्छा अच्छा मारो मत मारो मत छोड़ दो, तो क्या आप आसानी से जाने देंगे, या आपको लग रहा है अरे यार मारने का मौका निकल गया, क्यों छोड़ रहे हैं, मारना चाहिए ना उन्हें। तो आपका वो आनंद जा रहा है वो चोर को पीटने का, क्या वो भावना है आपके अंदर, तो वो चीज, वो भावना गलत है, वो भावना चीटिंग की है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य थे, वो एक बार बहुत बैलगाड़ी भरकर बहुत डोनेशन लेकर आए थे, चावल दाल वगैरह जो भी थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत खुश हुए उनसे, बोले कि, खुश नहीं हुए, उन्होंने पूछा कि ये तो 1 महीने का राशन है, तुम इतना कैसे लेकर आए। तो बोले एक माता जी थी, काफी धनी थी, तो मैं उनके पास जाकर उनको बहुत ग्लोरीफाई किया, आप तो कितनी अच्छी भक्त हैं, आप ऐसी हैं वैसी हैं, सर पे चढ़ा दिया एकदम। तो वो मुझसे बहुत प्रसन्न हो गई, तो उन्होंने मुझे पूरा बैलगाड़ी भरकर पूरे महीने का राशन दे दिया हमारे आश्रम के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला तुमने कृष्ण कथा की। तो बोले मैं तो उनको ग्लोरीफाई करने में इतना बिजी था, कृष्ण कथा करने का तो मैं सोचा ही नहीं, और समय भी नहीं था। तो उन्होंने कहा पूरा बैलगाड़ी वापस लेके जाओ उनके घर पे, सब उनको वापस करो, सब उनके घर के सामने रखो, उनके घर में दोबारा प्रवेश करो, कृष्ण कथा सुनाओ 2 घंटा। उसके बाद उनसे पूछो कि क्या हम ये लेकर जाएं या आप ये रखना चाहते हैं, उसके बाद भी वो तुम्हें खुशी से दान दें तब लेना। तो उनके शिष्य ने क्या किया था, एक तरह से जाकर चीटिंग की थी। उनका जो एक रिनाउंस्ड ऑर्डर जो व्यक्ति होता है, उसका जो लाइफ का गोल होता है वो होता है खुद को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना, और सोसाइटी में सब लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करना। और दूसरी तरफ गृहस्थ का लाइफ का गोल क्या होता है कि मैं अपने आप से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मैं जो रिनाउंस्ड ऑर्डर के जो डिवोटीज हैं उनका मैं सपोर्ट लूंगा, उनसे मैं कथा सुनूंगा, और बदले में जो भी फिजिकल नीड्स तो सबकी होती हैं, रोटी कपड़ा सबको लगता है, तो मैं उनका थोड़ा सा बदले में थोड़ा हेल्प करने का मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रिनाउंस्ड ऑर्डर के व्यक्ति को, एक डिवोटी को, भक्त को ये समझना चाहिए कि मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा लेकर आना नहीं है, उसके लिए तो मैं गृहस्थ बन सकता था, जॉब कर सकता था। मेरी जो प्राइम सेवा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है, वो है दूसरों को कृष्ण देना। अगर मैं वही नहीं दे रहा तो मैं अपनी सेवा नहीं कर रहा, मैं अपने आश्रम के साथ धोखा कर रहा हूं। तो अपनी मर्जी से जाकर आप अपनी सेवा करें, फिर उसके बाद अगर गृहस्थ आपकी बातें सुनकर इंस्पायर हो रहे हैं तो वो अपनी सेवा करेंगे, वो आपको दान देंगे अपनी खुशी से। ऐसा नहीं कि आप चीटिंग करके या बेवकूफ बनाकर उनको फंसाकर आप दान लेकर आए। या फिर कई बार हम अनर्थों को बहुत हल्के में लेते हैं। कभी कभी जैसे आपको कुछ गलत वीडियोस वगैरह देखने की आदत है, तो कई बार तो एक सेंसेस जो है बहुत जोर से खींचते हैं, हम बह जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन कई बार जो जो खिंचाव होता है हमारी इंद्रियों का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन फिर भी हम करते हैं। चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो चलो ना क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, ये कूटीनाटी है, सेल्फ डिसेप्शन है, चीटिंग है। 7th ऑफेंस भी आता है हरिनाम के प्रति, जो 10 अपराध है उसमें 7वां अपराध है, कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। ठीक है ना, हरिनाम से ठीक हो जाएगा, बाद में और जब कर लेंगे। तो ये चीटिंग है। हम एक स्टोरी सुनते हैं एक वैश्य और एक ब्राह्मण की। एक बार नारद मुनि एक ब्राह्मण के पास गए, तो उन्होंने पूछा ब्राह्मण से कि क्या आप इस जन्म के बाद भगवान के पास वापस जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो वापस जाऊंगा, मैं सब कुछ अच्छे से करता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, नाम लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो फिर उन्होंने, एक प्रोस्टिट्यूट थी वहीं पास में, उसके पास गया, उससे पूछा, तो बोली कि मेरी तो कोई, मैं तो एक वैश्या हूं, मैं कहाँ भगवान के पास जा पाऊंगी, मेरा तो जन्म इतना बेकार है। तो वैश्या हर समय ब्राह्मण के बारे में सोचती रहती, देखो कितने अच्छे भक्त हैं, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और मैं अधर्म के मार्ग पर चल रही हूँ। और ब्राह्मण जो थे वो हमेशा वैश्या के बारे में सोचते रहते थे, देखो कितनी बुरी है, इसका तो जीवन बेकार है, क्या कर रही है ये। तो शरीर छोड़कर जब भगवान के धाम जाने की बात आती है तो ब्राह्मण रह जाते हैं और वो वैश्या चली जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा थी, वो अपने आप को हम्बल समझती थी, हम्बल थी वो, कि मैं तो कुछ नहीं हूं।
मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। उनकी इच्छा थी भगवान की भक्ति करने की, सेवा करने की, और वो दूसरों को देखकर ग्लोरीफाई करती है, देखो ये ब्राह्मण कितना अच्छा कर रहा है। और ब्राह्मण के मन में एक मात्सर्य था, एनवी थी, प्राइड थी, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, देखो बाकी सब लोग कितने बेकार हैं। तो जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, डिजायर इज मोर इंपॉर्टेंट, बट हम इसको जस्टिफाई करते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण की एक्शन है, उसके जो कर्म है वो भक्ति के रास्ते पर एक्शन कर रहा है, प्रोस्टिट्यूट नहीं कर पा रही। ब्राह्मण की इच्छा सही नहीं है, उसकी इच्छा है कि हाँ देखो मैं बड़ा हूं। प्रोस्टिट्यूट की इच्छा सही है, तो इच्छा बड़ी होती है, डिजायर इज बिगर देन एक्शन। बट क्योंकि हमें एक्शन नहीं करना होता, क्योंकि हम आलसी है, तो हम क्या बोलते हैं, देखो ना प्रोस्टिट्यूट को भगवान मिले, ब्राह्मण को नहीं मिले, तो ब्राह्मण बनना जरूरी नहीं है। जहां हमने ऐसा जस्टिफाई कर दिया, वहां हमारी डिजायर तो है ही नहीं, एक्शन भी खत्म हो जाता है, हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। हम एक्शन क्यों करते हैं? साधना भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति के जितने भी बैठकर जपा करो, जल्दी उठो, ये सब क्यों करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर इच्छा आ सके, रागानुगा भक्ति जो हम बोलते हैं वो डेवलप हो सके, उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी और हम बोले नहीं रागानुगा भक्ति बहुत बढ़िया है, हम रागानुगा भक्ति को अगर ग्लोरीफाई करें कि भक्ति में भाव होना चाहिए, भावना है ना, बहुत है, और उसको बहाना देकर अगर हम एक्टिविटी बंद कर दें, तो फिर जो भावना नहीं है वो भावना कभी आ ही नहीं पाएगी, हम अपने आप को धोखा दे देंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने आलस को या अपनी बुरी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, लैक ऑफ एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, और हम भक्ति छूट जाती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो वो अपना शरीर की जो भी बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो अपना हरिनाम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रसाद लेते ही नहीं थे, प्रसाद लेना उन्होंने बंद कर दिया था आखिर के दिनों में। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए, उनसे बोले कि हरिदास तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोले कि क्योंकि मेरा भी जप पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं प्रसाद नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे भक्त हो, तुम्हें जप करने के इतना जप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इतना मत करो। तो हरिदास ने नहीं माने, बोले कि मेरे अंदर जप करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए मेरा जप नहीं हो पा रहा। हालांकि इच्छा बहुत थी, प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बोलते थे नहीं मैं कोई डिवोटी नहीं हूं, अगर मैं डिवोटी होता तो मेरा जप छूटता क्या? चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं, इसका मतलब मैं भगवान से प्रेम नहीं करता, कृष्ण से प्रेम नहीं करता। कृष्ण से प्रेम करता होता तो कृष्ण के विरह में मेरा शरीर छूटना गया होता, अब तक मैं मरना गया होता, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, इसका मतलब कोई प्रेम नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे जप नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो जस्टिफाई करने की बजाय या ये बोलने की बजाय अरे हो नहीं रहा, उसको हल्के में लेने की बजाय अगर जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो, जैसे हरिदास ठाकुर के साथ थी, तो हमें समझना चाहिए। क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता, हमारा माइंड हमको चीटिंग करता है कि प्रॉब्लम जेन्युइन है या फिर मैं बहाना मार रहा हूं, खुद को समझ में नहीं आता, क्योंकि बहाना मारने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि हम जेन्युइनली उसको जेन्युइन समझते हैं। हम जब चीटिंग कर रहे होते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम चीटिंग नहीं करना चाहते, हम तो अच्छे डिवोटी है ना। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो चांस लेने का ही नहीं, सीधा मानने का कि हाँ मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मैं गड़बड़ कर रहा हूं। जब तक ये एक्सटर्नली परफेक्ट नहीं होगा तब तक इसका मतलब है इंटरनली परफेक्ट नहीं है। जैसे वो प्रोस्टिट्यूट बोलती थी, प्रोस्टिट्यूट का क्या भाव था? उसके अंदर भावना थी, भक्ति थी। वो क्या बोलती थी, मैं एक्सटर्नली ऐसा भजन पूजन नहीं कर पा रही ब्राह्मण के जैसा, इसका मतलब मैं बहुत तुच्छ हूं। वो असली भावना थी। तो एक्सटर्नल्स हमेशा परफेक्ट होने की ऐसी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे एक्सटर्नल्स परफेक्ट हैं, बट अगर एक्सटर्नल्स परफेक्ट नहीं है इसका मतलब भक्ति नहीं है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हालांकि इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं, हम हमेशा एक्सटर्नल पकड़ कर बैठे रहे वो भी गलत है। तीसरा है प्रतिष्ठा, डिजायर फॉर फेम। हमें अटेंशन चाहिए होती है। कुछ लोग अटेंशन लेते हैं ताकत दिखाकर, मैं राजा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मेरे सामने झुको, प्रणाम करो मुझे। और कुछ लोग अटेंशन लेते हैं अपने आप को छोटा दिखाकर, अरे आई एम सो फॉलन, प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी, प्लीज प्रे फॉर मी।
प्रे फॉर मी मांगना गलत नहीं है, लेकिन वो हम अटेंशन के लिए मांग रहे हैं या फिर हम वाकई में अपने आप को छोटा समझते हैं और वाकई में पैर पकड़कर भक्तों के हमें हमें भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है, हम भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर हम सिर्फ मांग रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमें अटेंशन चाहिए। और अगर हम सेवा कर रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने आप को छोटा समझते हैं कि मुझे किसी तरह से कृपा मिल जाए, किसी तरह से गुरु के दर्शन मिल जाए, डिमांडिंग नहीं कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब सही है। लेकिन अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें अटेंशन चाहिए, फेम चाहिए। विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं इसको। एक बार मेरे साथ हुआ था, समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी करेंगे। एक बार मेरे साथ हुआ था, अपने कंपनी में मुझे श्रीलंका भेजा गया था। काफी काफी लोग, जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी थे, सबको भेजा था वहां पर। तो कॉन्फ्रेंस जैसा था, सब लोग आपस में मिलकर 4-5 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो उसके अंदर सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैं अपना किंडल लेके बैठा हुआ था, भगवत गीता पढ़ रहा था, अपने रूम में नहीं, वहां जहां पर ब्रेकफास्ट चल रहा था सबके बीच में। और मैं अपने आप को महान भक्त समझ रहा था कि देखो मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ पाया? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा किया कि देखो मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा तुम लोगों की तरह। तो इस टाइप की अगर चीज हमारे अंदर है तो हमें समझना चाहिए कि हम थोड़ा गलत कर रहे हैं। ऐसे एक बार गोवर्धन इको विलेज गए थे, तो वहां में कार्तिक, थोड़ा फिसलन थी, बारिश का समय था, कच्चे में थोड़ा पैर फिसल रहा था। तो एक हाथ में बीट बैग था और उसी हाथ से मैं कार्तिक का हाथ पकड़े हुए था, कार्तिक बीच बीच में फिसल रहा था। तो राष्ट्र स्वयं प्रभु ने आके मेरा हाथ मेरे बीट बैग से निकाला, क्या कर रहे हो, बच्चे का ध्यान रखो। बाद में मुझे होश आया, मेरा हाथ बीट बैग में था, मैं पूरे टाइम नौटंकी कर रहा था, लेकिन माला तो कुछ हुआ ही नहीं, माला आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो चीज से हमें बचना चाहिए। कई बार हम अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं या हम अपने आप को महान समझ रहे हैं। अपने अंदर की चेतना को हमें टटोलना चाहिए। अगर हम अपने आप को महान समझ रहे हैं कि देखो मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा क्लास दे रहा हूँ, अच्छा जब कर रहा हूँ, देखो मैं 16 माला से माला बढ़ा दिया, अगर हमारे मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्रतिष्ठा की भावना है। हमेशा एक टेंशन, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने जो क्लास दिया उस पर कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने देखा, मेरी क्लास का लोगों ने प्रशंसा किया कि नहीं किया, मैंने जो डेटी वर्शिप की उसका प्रशंसा किया कि नहीं किया, डेटी ड्रेसिंग की, कुकिंग की, कीर्तन किया, उसका प्रशंसा किया कि नहीं किया। तो ये जो टेंशन दिमाग में है उसके बारे में सोचना चाहिए। कई बार जब हम भक्ति में एडवांस करते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, आंखों से आंसू निकलेंगे कभी। तो अगर हमारा ध्यान आंसुओं की तरफ है कि अरे मेरी आंखों से तो आंसू निकलते हैं जब भी मैं कीर्तन में बैठता हूँ, या फिर हमें तकलीफ होती है अरे क्या बीच में आ गए आंसू, वो भावना समझनी चाहिए। कई बार हमें लगता है अरे मैं तो बहुत एडवांस हो गया, देखो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वैसे आंसुओं से भक्ति की जो भी हमारी समझ है वो धुल जाती है। तो कभी हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर भी वो आए ऐसे विकार, क्योंकि फिर हम एक्टिंग करने लग जाएंगे, नौटंकी करने लग जाएंगे, और हमें उसी को भक्ति में हम सोचेंगे कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए। दारुका का एग्जाम्पल आता है, वो एक बार कृष्ण को चामर से हवा कर रहे थे, तो उनको बहुत भावनाएं, अष्टविकार आ रहे थे, उनके आंसू निकल रहे थे। तो वो अपने आप को कोस रहे थे एक्सटेसिस को, स्पिरिचुअल एक्सटेसिस को, कि ये बाधा बन रही है मेरी सेवा में। तो वो एक्सटेसिस उनको नहीं चाहिए थी। तो डिवोटीज को नहीं चाहिए होती है एक्सटेसिस, लेकिन अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब प्रतिष्ठा की भावना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारे लिए प्रैक्टिकल, आस्किंग फॉर बर्थडे विशेस, कि प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन हमें उसके अंदर अपनी भावना टटोलनी चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बर्थडे के दिन ही जूम जपा ज्वाइन करते हैं, बाकी पूरे महीने गायब। तो ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा ग्रे एरिया में आता है। भक्तों की अगर आप कृपा मांग रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं उसके पीछे प्रतिष्ठा का भाव तो नहीं है। देखो आज मेरा बर्थडे है, रिकॉग्नाइज करो कि आज मेरा बर्थडे है। मर्सी मांग रहे हैं लेकिन एक्चुअली भावना है रिकॉग्निशन की, तो वो गलत है। आनंद दम प्रभु का भी बर्थडे था, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो कई बार डिवोटीज के मन में आता होगा अरे प्रभु जी भी तो बर्थडे पे विशेष मांग रहे हैं। 1 महीने बाद भी प्रभु जी ने मुझे बोला कि जो विशेष तुमने मेरे साथ शेयर नहीं की थी वो शेयर करो। फिर प्रभु जी ने क्लैरिफाई किया, मतलब मेरे अंदर भी थोड़ा सा यार 1 महीना हो गया, तो प्रभु जी ने बोला मैं ये क्यों मांग रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि डिवोटीज ने क्या बोला, क्या उनकी भावना है, कितने वो सीरियस है। तो जो डिवोटीज बहुत ज्यादा सीरियस है, फिर हम उनकी और आगे बढ़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उनकी सहायता करेंगे कि हाँ ये तो बहुत सीरियस डिवोटी है। इसलिए नहीं कि ये देखो मैं आनंद वृंदावन दास,
मेरे को किस किसने ग्लोरीफाई किया, वो भावना नहीं थी उनकी। सेम भावना आनंद राधानाथ महाराज की थी। एक बार व्यास पूजा में डिवोटीज उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, मतलब व्यास पूजा ऑफरिंग्स दे रहे थे, तो मैनेजमेंट ने बोला टाइम नहीं है अभी, तो राधानाथ महाराज ने रोका, नहीं मुझे और सुनना है। इसलिए नहीं सुनना क्योंकि मैं राधानाथ स्वामी महान हूं, क्योंकि जब डिवोटीज ग्लोरीफाई करते हैं या व्यास पूजा करते हैं तो उनके हृदय में परिवर्तन आता है। जब दूसरे डिवोटीज को हम सुनते हैं व्यास पूजा ऑफरिंग देते हुए, तब हमें समझ में आता है कि अरे मेरे गुरु इतने महान हैं। तब हम ओबीडियंट बनते हैं, हमारे मन में गुरु के प्रति और आदर आता है, और रिस्पेक्ट आता है, और सरेंडर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भक्तों, डिसाइपल्स के, शिष्यों के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो इस भावना से राधानाथ महाराज ने बोला कि मुझे और सुनना है। मुझे जब भी राधानाथ महाराज की व्यास पूजा का नाम आता है ना, मुझे एक ही सेंटेंस दिमाग में हर बार गूंजता है मेरे कान में। एक बार व्यास पूजा ऑफरिंग्स खत्म होने के बाद राधानाथ महाराज ने अपना लेक्चर शुरू किया, तो एक सेंटेंस जो राधानाथ महाराज ने बहुत जेन्युइनली बोला, जिससे सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं, आई फील लाइक अ डॉग। मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि जैसे मैं कुत्ते की तरह यहां पर बैठा हुआ हूं, मतलब आई डोंट डिजर्व सिटिंग हेयर। इतनी ऐसी उनकी ह्यूमिलिटी है, ऐसी उनकी भावना है कि मैं यहाँ पर क्या बैठा हूं। ये उनकी पर्सनल भावना है, लेकिन वो फिर भी बैठते हैं, फिर भी प्रचार करते हैं, फिर भी क्लास देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है। उनको अंदर से नहीं लगता कि मेरे को यहाँ बैठकर क्लास देनी चाहिए। और यही आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि इस्कॉन चौपाटी के अंदर जो व्यासासन है वो सबसे अलग है। वो कभी अकेले नहीं बैठना चाहते। जब भी उनके गुरु भाई या कोई सीनियर डिवोटी आता है, वो हमेशा सबसे पहले उनको क्लास देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो खुद क्लास देने में उनकी पर्सनल रुचि नहीं है। वो क्लास इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी क्लास सुन रहे हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परंपरा, कि हाँ मुझे क्लास देनी चाहिए ताकि बाकी लोग समझ पाए भक्ति है क्या, इसलिए वो क्लास देते हैं। इसलिए नहीं कि लोग देखो मैं कितना महान सन्यासी हूं। समय थोड़ा कम है, आगे बढ़ेंगे फटाफट। लास्ट है मात्सर्य। तो पहला हमने देखा तुच्छ आसक्ति, अटैचमेंट टू इनसिग्निफिकेंट, कूटिनाटी, सेल्फ डिसेप्शन, प्रतिष्ठा, डिजायर फॉर फेम, एंड चौथा है मात्सर्य, कंपैरिजन, एनवी। कभी हम कंपैरिजन करेंगे कि देखो मैंने कीर्तन किया, दूसरे भक्तों के मुकाबले अच्छा किया, बुरा किया, जपा देखो मेरा जपा अच्छा है बुरा है, क्लासेस में कैसी दे रहा हूँ, कुकिंग में कैसी कर रहा हूँ, डेटी ड्रेसिंग में कैसी कर रहा हूँ। अगर दूसरे भक्तों के प्रति कंपैरिजन की भावना है तो मतलब मात्सर्य है। जब हम कृष्ण की सेवा करना एक्चुअली अगर कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो जो हमसे बेहतर सेवा कर रहा है, हमसे ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है, हमें वो उसकी सेवा देख के अच्छा लगेगा। अरे मैं नहीं कर पा रहा था, इसने किया, अच्छा थैंक यू। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुकूज होती हैं, कोयल होती हैं, वो रुक जाती हैं क्योंकि एक भंवरा कृष्ण का गुणगान कर रहा है और उसके मन में ज्यादा भक्ति है। हालांकि वो इतना सुरीला नहीं गा रहा, लेकिन क्योंकि उसके मन में ज्यादा भक्ति है, तो जो सुरीला गाने वाले पक्षी हैं वो रुक जाते हैं और भंवरे का गीत सुनते हैं। अगर अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, अगर आप एक फुटबॉल टीम में हैं और कोई दूसरा प्लेयर आपसे अच्छा गोल करता है, तो आप बॉल पास करेंगे या बॉल पकड़कर बैठे रहेंगे? नहीं, मैं ही गोल करूंगा, भले ही हो या नहीं हो, मैं ही ट्राई करता रहूंगा। तो आपका टीम हार जाएगा। तो अगर आपका पर्सनल गोल करने का इच्छा है तो आप बॉल पास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि टीम जीते तो आप बॉल आपसे बेहतर खिलाड़ी को पास करेंगे। तो उसी तरह अगर पर्सनल ग्रोथ का इच्छा है, देखो मैं महान हूं, तो हम खुद को पकड़कर बैठे रहेंगे कि नहीं मैं करूंगा मैं करूंगा। लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान की सेवा अच्छी हो, तो हम दूसरे भक्त जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा देख के प्रसन्न हो जाएंगे। देखो कृष्ण को इतने अच्छे से प्रसन्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। अगर अगर आपके पिताजी को मान लीजिए कैंसर है या कोई और बीमारी है भयंकर, और आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप उनको दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे जो शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, या आप खुद बोलेंगे नहीं नहीं मैंने भी मेडिकल सीखा है ना, मैं ट्रीटमेंट करता हूं, आप खुद ट्रीटमेंट करेंगे? तो ये हमें समझना चाहिए। और ये तो हुई प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन, इन सब चीजों का प्रभु जी ने बोला एक ही सॉल्यूशन है, हियरिंग अबाउट कृष्णा इन द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। और आनंद वृंदावन प्रभु बार बार ये चीज बोलते हैं, सेम सॉल्यूशन सेम ही है। भक्तों का संग करें, सीरियस हार्डकोर कमिटेड सिंसियर डिवोटीज का संग, और उनके संग में भजन करना, भगवान की कथा सुनना। और दूसरा सॉल्यूशन, अपने अंदर चेक करते रहना, टटोलते रहना कि मेरे अंदर इनमें से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर भजन को और इंटेंसली करना। देखो मेरे अंदर प्रतिष्ठा की भावना है, मैं ढम 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 जो प्रभु जी बोलते हैं, बीट बैक पकड़ के नौटंकी मचा रहा हूं, मैं तो अंदर से तो पूरा काला पड़ा है।
कैसे होगा, कैसे होगा? उस भावना के साथ हेल्पलेस फील करके हरि नाम का और भक्तों के संग का सहारा लें। हरे कृष्णा। थैंक यू, मेरे 5 मिनट ज्यादा लिया, क्षमा करें। हरे कृष्णा।